नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ग्लोबी न्यूज में। 23 जुलाई यानी कल है डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी सर का जन्म दिवस और इस जन्म दिवस पर एक खास प्रोग्राम दिल्ली में होने जा रहा है, उससे आप सभी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी सर की एक खास मित्र किरणजीत कौर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आज कुछ ऐसी खास बात है डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी सर के बारे में हम जानने वाले हैं इनके द्वारा, जो अब तक हम सबको नहीं पता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। सबसे पहले किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज में। थैंक यू। हाँ जी, मेरा नाम किरण है, जैसे आप जानते हो, इन्होंने बताया सुमित जी ने उसे। जैसे वो कहते हैं ना कि हाँ, शाहरुख खान के नाम से किरण नाम तो आपने सुना ही हुआ है। तो अब जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है, जो स्कूल सर्कल में है, वो ये जानते हैं कि हाँ भी, जैसे किरण जो है वो विश्वरूप को बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि आपके लिए चाहे वो डॉक्टर विश्वरूप रॉय होंगे, बट मेरे लिए मेरे बचपन के जो स्कूल है उसके हम दोनों इकट्ठे ही पढ़े हुए हैं, एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं, हमारा जो स्कूलिंग थी एक ही स्कूल से है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1990 से हम जानते हैं। ठीक है, ये एक ही स्कूल से थे, इनके पापा भी एयरफोर्स में थे, मेरे भी एयरफोर्स में थे पापा ना। तो मेरा ब्रदर जो बेसिकली है उसका नाम है दिलप्रीत नाम है, वो इनके एज का था और इनके साथ में ही पढ़ता था स्कूल में ना। तो मैं बेसिकली उसी स्कूल में थी, तो मैं अपने ब्रदर से मिलने जाया करती थी स्कूल में। तो इनको देखा होगा मैंने आसपास, बट कभी आपस में हेलो हाय नहीं हो पाई हमारी। ठीक है, तो मुझे ये लगता था कि चलो स्कूल में तो कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो फिर हम लोगों का आपस में क्या होगा कि काफी साल के लिए ये चले गए ऐसे ना, क्योंकि जैसे होता है ना, ये बड़े थे मेरे से थोड़ा, मैं थोड़ी छोटी थी। तो ये अपनी स्कूलिंग के बाद कॉलेज वगैरह में चले गए। तो मैं उसी समय स्कूल में भी थी, मगर कुछ सालों के बाद मैंने देखा कि ये उसी स्कूल में दोबारा आए। तब वो मेमोरी वगैरह में बहुत अपना पढ़ाई कर रहे थे वैसे ना। तो उससे पहले ये पैक इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, जो कि चंडीगढ़ में है वो भी ना। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जब ये मैंने देखा कि मेमोरी सेमिनार में आए, हमारी क्लास की इन्होंने मेमोरी की क्लासेस लगाई, तो तब मुझे बड़ी एक अट्रैक्शन हुई थी उस समय ना कि हाँ, जैसे एक मेमोरी में बहुत एक्सपर्ट कोई है, और यंग लगते थे बिल्कुल ना। एट दैट टाइम वो 24 ईयर्स के होंगे जब मैंने इनको सेकंड टाइम दोबारा देखा ना। मैं काफी बारी देखा, बट उस समय मैंने इनका लेक्चर अपने ही स्कूल में जब देखा ना, तो मुझे अट्रैक्शन हुई कि बड़ी, कि एक यंग एज में इतना ज्यादा वो कैसे अपने आप के बारे में बता पा रहे हैं उसे ना। तो किरण जी, जैसा कि अब वर्तमान में तो आप डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी सर के नाइस एंड वाइस टीम में भी हैं और बहुत सारे मरीजों को आप सेवा लगातार दे रही हैं। तो अब एक दोस्त होने के नाते तो आपने बताया कि कितनी सारी बातें आप डॉक्टर साहब के बारे में जानते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के जो प्रोटोकॉल्स अब तक आपने सुने हैं, हमारे भी बहुत सारे दर्शक उनको फॉलो करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनकी खुद की दोस्त भी उनके सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती है या नहीं, और उसके अलावा आपने जो अपने और बहुत सारे पेशेंट को भी आप हैंडल करते हैं, क्या आप उनके प्रोटोकॉलों को उन मरीजों पर अप्लाई करते हैं, और अगर यूज किया है अब तक उनके प्रोटोकॉलों का, तो क्या अनुभव है आपका उनके प्रोटोकॉल्स के बारे में, वो भी हमें बताएं। हाँ जी, इसमें जैसे इनके जो नाइस वाइज टीम में मैं हूँ, तब से हूँ जब से कोरोना टाइम शुरू हुआ था। ठीक है, तो इनकी स्टार्टिंग से ही मैं हूँ इनकी टीम में। तो मैंने बड़े मिन्यूटली, इंटरेस्ट था इस न्यूट्रिशन फील्ड में बचपन से ही ना। तो मैंने ये देखा कि इनके जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे हीट एज मेडिसिन आप कहते हैं ना, तो हीट एज मेडिसिन, जब भी मुझे बुखार होता है, मुझे मालूम है, या बॉडी, जैसे मैं रनर हूँ वैसे ना, मैं मैराथन रनर भी हूँ साथ में। तो मैं जब रनिंग करके आती हूँ ना, तो अक्सर मेरे जो टांगे है ना बहुत पेन होती है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे इन्होंने बताया हीट एज मेडिसिन, तो मैं अपनी टांगों के ऊपर गर्म पानी, जैसे होता है ना कोसा ल्यूक वार्म वाटर होता है जो इन्होंने कहा है, वो मैं टांगों के ऊपर जरूर डालती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरी टांगों पे जो पेन होती है वो बहुत जल्दी अपने से वो रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, और जब बुखार भी मुझे होता है तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि टांगों को मैं डबो के रखूं, तो मुझे लगा कि इफेक्ट होता है इसमें। ठीक है, फिर इनका जैसे मेडिसिन का इन्होंने बताया कि जैसे फूड एज मेडिसिन, तो जब भी मुझे बुखार होता है तो ऑब्वियसली मैं उस समय खाना नहीं खाती कुकड, तो मैं उस समय फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ या जूसेस वगैरह लेती हूँ। तो ऑब्वियसली उसका भी मेरे को हमेशा इफेक्ट हुआ है। मैंने कम से कम आप लगा लो, बहुत सालों से मेरी मजदूर भी जैसे हैं, वो उन्होंने भी कभी मेडिसिन नहीं खाई। मैं 28 ईयर्स हो गए होंगे, कोई मेडिसिन उन्होंने नहीं ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने घर में भी ये चीज प्रोटोकॉल यूज करा है, अपने ऊपर भी, फ्रेंड्स के ऊपर भी। और साथ में जैसे हम कहते हैं कि लाइट एज मेडिसिन, तो मैं लाइट एज मेडिसिन को बहुत मानती हूँ कि सनलाइट, जैसे मेरा नाम ही किरण है ना, तो मुझे तो अच्छा लगता है कि हाँ भी सूरज की किरणों में जितना आप रहोगे ना, आपका डिप्रेशन और एनर्जी जो है आपके फेस पे झलकती है उससे। ठीक है, एंड नेक्स्ट इनका जो आप कहते हैं कि अर्थ, जैसे अर्थिंग के ऊपर इन्होंने बोला हुआ है कि अर्थ के ऊपर चलना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी डील करती हूँ, तो मुझे मालूम है कि किसान जैसे जुड़ा होता है धरती के साथ में, तो जो चीज धरती के साथ जुड़ी हुई है ना, वो आपको हमेशा बेनिफिट पहुंचाती है। तो अर्थिंग का इफेक्ट बहुत बढ़िया है कि आप देख सकते हो कि मुझे अगर कभी कोई टेंशन होती है ना,
तो मैं नंगे पैर चलना शुरू कर देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेशन अगर भगाना है तो सनलाइट में तो आप जाओ, और साथ में इनका जो अर्थिंग वाली टेक्निक है ना वो अपनाओ इनकी ना। तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग जो ये कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और ये चीज मैं बचपन से करती आ रही थी। और अब तो मेरी आप कह सकते हो ये रिवीजन हुई इनके साथ में ना एक तरह की, क्योंकि सेम थिंकिंग के हैं हम दोनों ना। तो ये अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये बिल्कुल सेम वैसा ही कर रहे हैं जो मेरी लाइफ की थिंकिंग है वैसे ना। तो सारी चीजें इनको पेशेंट्स के ऊपर भी मैं अपनाती हूँ, तो पेशेंट्स पे भी मैंने देखा बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं ऐसे ना। तो बहुत बढ़िया इफेक्ट्स हैं इनकी, जो इनकी थ्योरीज वगैरह हैं, जितनी भी बुक्स हैं, जैसे आप कह लो कि मैंने ना जैसे बुक्स भी रखी हुई इनकी सारी, जैसे हील एंड फील ये बुक है, या इनकी हार्ट माफिया बुक है ऐसे ना। तो मैं बेसिकली इनकी बुक्स वगैरह सारी पढ़ती रहती हूँ ऐसे ना। अब जैसे ये डॉक्टर साहब ही हमारे फ्रेंड भी हैं ऐसे, तो ये यही कहते हैं कि जो बुक्स है ना वो पावर देती हैं आपको ना। तो पावर मेरी आई है, और ट्रस्ट जो इनके ऊपर आया है ना वो इनकी बुक से आया है, क्योंकि हम लोग इतनी कम्युनिकेट, चाहे हम लोग फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट आपस में फिर भी हम इतनी बात नहीं कर पाते ड्यू टू द शेड्यूल के कारण ना। तो मैं यही कहती हूँ मैं बुक्स ज्यादा पढ़ती हूँ इनकी, दैट इज वाई मुझे इनकी चीज को समझने में आसानी होती है और अपनाने में भी आसानी होती है इसमें। बिल्कुल। अच्छा करण जी, जैसे कि अब इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे डॉक्टर साहब के फॉलोवर भी हैं जो उनकी बहुत सारी अच्छाइयां भी बताते हैं, लेकिन उनके कुछ आलोचक भी हैं जो हजार तरह की उनकी कमियां भी गिनाने में लगे हुए हैं, और आजकल तो ये ज्यादा चल ही रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक दोस्त भी हैं, उनकी टीममेट भी हैं, टीम में काम भी करते हैं, और एक एज ए ऑडियंस भी आपने उनकी वीडियो को या उनकी किताबों को पढ़ा है, आपने जाना है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उनकी आपके अनुसार कौन कौन सी ऐसी मुख्य अच्छाइयां हैं जो जनता को जानना चाहिए, और कौन सी ऐसी कमियां भी हैं जो आपने उनके अंदर देखी है, वो अगर साझा करना चाहें तो जरूर करें। देखो हर इंसान में अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं ऐसे। अच्छाइयां इनमें ये नहीं कि कोई भी चीज अगर इन्होंने ठान ली ना तो वो करते जरूर हैं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए करते ही हैं, और अकेले भी खड़ा होना पड़े ना तो ये खड़े होते हैं। यही चीज मेरे अंदर भी है, दैट इज वाई हम दोनों क्लिक करते हैं आपस में ना बहुत। एंड सेकेंडली क्या है कि अगर इनको कोई टास्क दे दिया जाए तो इनको ये होता है कि हाँ भी सबसे पहले तो मैं ही आके करूँ। जैसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग होता है ना, कि हर चीज का रिकॉर्ड मैंने ही तोड़ना है अभी, चाहे वो माइंड हो, चाहे वो आपका हार्ट हो, चाहे माइंड हो, हार्ट हो, या आपका फिजिकल में आपने सोच रहे हो कि आपने बॉडी बिल्डिंग का, जैसे इनका मिस आपको मालूम ही होगा ना कि इन्होंने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इन्होंने 2 बनाए थे। वो इसलिए क्योंकि वो बॉडी फिटनेस को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, मैं भी बॉडी फिटनेस को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। तो उसमें भी इन्होंने देखो 198 पुशअप्स करे इन्होंने इन 1 मिनट। तो मुझे वो लगता है कि हाँ ये बहुत ही बढ़िया चीज है कि अपने जो टैलेंट को ना ये वो करते हैं, सामने लेकर आते हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं। ये इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है, और दैट इज मुझे बड़े पसंद भी इसीलिए आते हैं कि जो लोगों को इंस्पायर करते हैं। एंड सेकेंडली जैसे आपने देखा कि इनका माइंड जो है, इनकी मेमोरी बहुत शार्प है ऐसे ना। अगर कोई चीज इन्होंने माइंड में रख ली अपने तो उसको सारी जिंदगी में कल से भूलते नहीं है ना। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी माइंड के भी। हार्ट के केस में मैं कहूँ कि जैसे अभी हार्ट की बुक लिख रहे हैं, जैसे पहले इन्होंने हार्ट माफिया बुक लिखी थी, ठीक है। अब जैसे आपको मालूम है ये बुक लिख रहे हैं ना ऐसे, तो बुक लिखना भी इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है कि अपने भावों को एक्सप्रेस करते हैं, वो बुक्स के फॉर्म में करते हैं। अब जैसे मैं अगर किसी को एक्सप्रेस करती हूँ ना तो मैं बोल के करती हूँ ज्यादातर ना, ये लिख के करती हूँ। बट ये जो करते हैं वो बड़े शाई नेचर के हैं वैसे, ये ज्यादा बातें नहीं करते, बट अपनी आपकी जो भाव है या एक्सप्रेशन है वो अपनी बुक्स के थ्रू दिखाते हैं लोगों को ना। तो मुझे ये चीज बहुत बढ़िया लगती है कि बुक्स लिखकर इन्होंने 25 बुक लिखी है इन्होंने। और कई तो मेमोरी के ऊपर बुक्स इनकी इतनी प्यारी बुक्स हैं कि उनका जैसे नाम सुनकर ही मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसे ना। जैसे इनकी एक उनकी मेमोरी के ऊपर बुक थी, अब तेरा क्या होगा कालिया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये फिल्मी बुक है कि कैसी है, बट वो मेमोरी के ऊपर थी ऐसे ना। तो ये बड़ा अच्छा इनका फिल्मी स्टाइल जो है ना, जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बचपन से मैं भी बहुत फिल्मी हूँ वैसे ना। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर कोई टेंशन है आपको, आप फिल्में ज्यादा देखो। ये और मैं फिल्में बहुत देखती हूँ, ये अपना देखते थे फ्रेंड्स के साथ, मैं अपनी फिल्में देखती थी फ्रेंड्स के साथ में ना। तो ये इनकी एक बुक मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी। मैंने फिर एक बुक जैसे इनकी ये तेरा क्या होगा कालिया ये है ना बुक इनकी, जब मैंने पढ़ा उसके अंदर ना नाम लिखा होता है किरण मेथड ऑफ लर्निंग ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरा नाम भी है इस बुक में, ठीक है। तो वो चीज मुझे लगता है कि इनके अंदर फिल्मी स्टाइल बहुत बढ़िया है। अब कौन सी चीज है जो मुझे लगता है कि इनकी ठीक नहीं है, इनको बदलनी चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि 50th बर्थडे पे वो बदले अपनी ये चीज को ना। ये दिल के ऊपर ना अपने मन को मार में सबसे ऊपर रखते हैं, लोगों को खुश करने में लग जाते हैं कि हाँ भी उनके लिए काम करना है, बट अपने लिए वो लाइफ में सोचते नहीं है। अगर जैसे इनका 50th बर्थडे कल, तो ऑब्वियसली अगर कोई और इंसान होता तो वो क्या करता 50th बर्थडे पे, कहीं ना कहीं घूमने चले जाते, ट्रिप पे चले जाते, ठीक है। इनमें क्या है कि पूरा दिन आप लगा लो, कल का पूरा दिन इन्होंने क्या कर रहे हैं, देश के लिए दिया हुआ इन्होंने ना। देश के लिए दे रहे हैं कि हाँ भी पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पेशेंट्स का फीडबैक देख लें, कि ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि हाँ भी
मेरी जो थ्योरीज हैं, मेरी थेरेपीज हैं, वो वर्क करती हैं। क्योंकि इंसान का जो बर्थडे है ना, वो तभी मजा आता है बनाने में, जब उसको लगता है कि लोगों को मैं ट्रस्ट दिला सकूं कि जितने साल में मैंने करा क्या, 50 साल में ना, तो वो अगर अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं उस दिन को पेशेंट्स को दिखा के, तो अपनी अगर उनको हम ट्रस्ट गिफ्ट में देते हैं ना कि हाँ भाई आपकी थ्योरीज बहुत बढ़िया है, पेशेंट्स बिल्कुल रिकवर हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गिफ्ट होती है ना। तो ये डेडिकेटेड बहुत है और अपने लिए बिल्कुल सोचते नहीं है कि हाँ भाई मैंने अपने लिए भी वक्त निकालना है। अगर मैं इनकी हॉबीज बोलूँ आप ना, इनकी बचपन में जो हॉबीज थी रनिंग की थी, ये सुबह 5 बजे उठ के अपने दोस्तों के साथ रनिंग करते थे, अपने घर से शुरू करते थे रनिंग करना। तो मैं भी भागती हूँ, मैं आज भी अपनी हॉबीज को अपनाती हूँ। ये क्या करते हैं कि अपनी हॉबीज को भूल चुके हैं इतने सालों में ना, जबकि मैं कहती हूँ कि ये हॉबीज भी साथ साथ चलनी बहुत जरूरी है वैसे ना। अब जैसे इन्होंने इतनी सारी जैसे मेडिसिन निकाली है, तो मैं तो ये कहूंगी ना कि लाइट एज मेडिसिन के बाद ना एक हॉबीज एज मेडिसिन भी बना लो अपना। कि जी। हॉबीज अगर आपकी होती है ना, तो आधा परसेंट तो तभी ठीक हो जाता है। ठीक है। तो इनमें ये है कि अपने बारे में सोचते नहीं है। अच्छी क्वालिटी तो है ये भी, बट कहीं ना कहीं वो इंटरनली मैं देखती हूँ ना, अगर आप अपना दिल मारते हो ना, अब जैसे ये हार्ट केयर के ऊपर बुक लिख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि हार्ट के ऊपर बुक लिख रहे हैं। बट आपका जो इमोशनल हार्ट है कि आप अपने लिए क्या चाहते हो, वो भी तो मैटर करता है ना। सिर्फ खाने से आप अपने ठीक कर लोगे? तो यही है कि अपने दिल में जो आपके अरमान थे बचपन में कि मैंने ये चीजें करनी है, या जो शौक थे, वो आप कंटिन्यू रखो अपनी लाइफ में ना, वो चीज ये नहीं करते। और मैं चाहती हूँ कि इस बर्थडे से वो शुरू करें, दोबारा फिजिकल फिटनेस लेकर आए अपने अंदर, और अपने मूवीज वाला जो स्टाइल है वो दोबारा अपना अपनाए उसने। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आजकल अभी डॉक्टर साहब को लेकर के और एलोपैथी पूरी एक लॉबी है, ये भी काफ़ी चल रहा है कंट्रोवर्सी। आपने देखा भी होगा कि चाहे वो पीजीआई के डॉक्टर्स हों, डॉक्टर नवनीत कालरा जैसे लोग हों, ये भी एक जंग छिड़ी हुई है कि ऐसे में बहुत सारी ऑडियंस जो उनको लगातार फॉलो करती है, उनके मन में भी सवाल आ गया कि क्या अब डॉक्टर विश्वरूप सही बोल रहे हैं, या ये जो इनके खिलाफ बोलते हैं कि किडनी के या कैंसर के इस तरह के मरीजों को ठीक नहीं करते हैं। अब इसके बारे में मैं चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब आप भी जरा दें कि इन दोनों पक्षों में कौन किस हद तक ठीक है, ताकि ऑडियंस भी थोड़ा कुछ और क्लियर कर पाए कि आखिरकार डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर सही है या फिर एलोपैथी लॉबी। इसमें मैं यही कहना चाहूंगी, देखो मैं भी चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, और विश्वरूप सर की जितनी भी स्टडीज हुई हैं वो चंडीगढ़ से हुई है ऐसे ना। तो चंडीगढ़ मेरे लिए बहुत ही मेन सिटी है, क्योंकि मेरा तो बचपन आप लगा लो कि 33-34 ईयर्स मेरे चंडीगढ़ में बीते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने देखा कि पीजीआई चंडीगढ़ में काफी कंप्लेंट्स हो रही हैं कि हाँ भाई इनकी तरफ से आ रहा है कि हाँ भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहे ऐसे ना, और इनके पीछे पड़े हुए हैं पीजीआई चंडीगढ़ वाले ना। तो ऑब्वियसली फिर मुझे हर्ट फील होता है कि एक तो हमारे चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं विश्वरूप सर, और ऊपर से चंडीगढ़ ही पीछे पड़ा हुआ है। अपनी जब सिटी पीछे पड़ जाती है ना, तो ज्यादा फील होता है, क्योंकि हमारा जो स्कूलिंग है या कॉलेज है वो सारा का सारा देखो यहाँ चंडीगढ़ में ही है। तो मैंने हमेशा इन्हें यही बोला कि चंडीगढ़ में तो देखो मुझे चाहिए कि कोई भी पर्सन आपकी बेइज्जती ना करे ऐसे ना, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है आपकी थ्योरीज के ऊपर। मगर लोगों को जब नहीं होता ना, या कोई मेरे को कहता है कि नहीं ये वर्किंग नहीं है इनकी थ्योरीज ना, तो मुझे ये लगता है कि चुभता है मुझे ना कि हाँ भी इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं फिर भी बंदे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसको डेप्थ में अंडरस्टैंड करूं। तो एलोपैथी और जो नेचुरोपैथी है इनकी, उसमें फर्क यही है कि एलोपैथी के देखो साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो मैं एलोपैथी को पसंद नहीं करती कितने सालों से, 1995 से। उसका रीजन यही है कि मेरे फादर जो थे वो एयरफोर्स में थे, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैंने देखा कि एक एलोपैथी का गलत इंजेक्शन किसी डॉक्टर ने लगाया 1995 में, और मेरे फादर की डेथ हो गई है ना। और तब से आप कह सकते हो कि एलोपैथी से मुझे एक तरह सा वो था कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। मैंने मैंने कभी भी अपनी मदर को एलोपैथी डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना, और मम्मी को मैं कभी भी लेकर नहीं गई, ठीक है। तो मेरी एक प्रेयर थी बचपन से ही 1995 से कि कोई ऐसा इंसान हो जो एलोपैथी के खिलाफ लड़े। और आप ये सोच सकते हो कि ये कि हाँ ये एलोपैथी से लड़ रहे हैं, वो एलोपैथी से जो लड़ रहे हैं ना ऐसे, तो वो मुझे लगा कि ये कम से कम तुम एक इंसान है कि जो मेरे प्रेयर सालों की जो होती है ना एलोपैथी के खिलाफ लड़ने की, वो ये पूरा करने के लिए भगवान ने जैसे इनको मेरे लिए ही बनाया हुआ है ऐसे ना। तो मेरे को यही लगा कि जब जब मैंने इनकी स्टडी करा, तो मुझे लगा कि एलोपैथी के अगेंस्ट तो कोई लड़े, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे फादर का जब डेथ हुई थी तो मेरा ब्रदर बाहर चले गया वैसे ना। वो बोलता नहीं, मैंने इंडिया के सिस्टम से, एलोपैथी सिस्टम से मैं बहुत परेशान हूँ, मैं नहीं यहाँ रहना चाहता। तो मैंने उसको यही कहा था जब मैं छोटी थी, तब से मैंने उसको बोला, वो 99 से बाहर गया हुआ है ना। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं इंडिया में रहकर ही एलोपैथी के अगेंस्ट मैं करूंगी, और जितना हो सकता है मैं करूंगी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैंने ये बोल तो दिया, बट कैसे मैं इस कैसे करूंगी। मगर जब भी मैंने विश्वरूप से मैं मिली, तो मुझे लगा कि हाँ ये इसी फील्ड में है, तो मैंने इसको ज्यादा डेप्थ में अंडरस्टैंड करा, सपोर्ट करा इसको।
हर चीज के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव पढ़ के मैंने देखा, और मैंने देखा रिजल्ट्स आते हैं उसमें, बट स्टिल मेरे फ्रेंड्स जो है स्कूल के, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो मैंने फिर जी। दूसरों को ये बोला कि हाँ भी क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि लोगों को सामने दिखाएं पेशेंट्स ना, कि हाँ भी पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, कालरा जी का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ मैं साथ में जो पीजीआई चंडीगढ़ का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और आईएमए का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तो मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई कि इन्होंने जी। वो चैलेंज को एक्सेप्ट करा वैसे, और हुँ। उसी के लिए मेरे ख्याल से कल का जो हमने रखा हुआ प्रोग्राम वो इसी के ऊपर बेस्ड है हमारे साथ ना वैसे। तो ये इनकी बहुत अच्छी बात है कि जो चीज़ बोलती है वो करते हैं इसमें। बिल्कुल। अच्छा करण जी, जैसे अब डॉक्टर साहब सब लोग जानते हैं कि बड़ी क्रांतिकारी डॉक्टर है, क्योंकि सब लोगों को बड़े-बड़े चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट करते रहते हैं, और लेकिन लोग चिंता करते हैं कि डॉक्टर साहब को कहीं कोई खतरा ना हो जाए। लेकिन उनको कैमरे के सामने तो हमने देखा है कि कभी भी कोई डर नहीं हो दिखाई देता उनके चेहरे पर, ना उनकी बातों में। क्या कभी आपकी बात होती हो फ़ोन पर या जब भी आप मिलें, जब भी इनके पास पास ये केस वेस जब डलते हैं, कभी आईएमए कर देता है, कभी कोई कर देता है, क्या कभी कुछ आपने देखा उनके चेहरे पर या उनकी बातों में पर्सनली कि हाँ, डॉक्टर साहब भी डरते हैं कभी-कभी तो, कि हाँ, मेरे साथ कभी कुछ गलत ये लोग ना करने की कोशिश करें। तो ऐसा कुछ डर आपको लगा व्यक्तिगत रूप से? क्योंकि कैमरे के सामने तो हमने आज तक कभी देखा नहीं खैर। हाँ, बेसिकली मैं यही कहूँगी कि जब इनका वीडियो मैंने जनवरी में देखा था इनका, हुँ, जनवरी 2022 था ऐसे ना, साल पहले हुँ, जब इनका आईएमए के अगेंस्ट वीडियो बना था ना, जब इन्होंने पेशेंट्स के लिए बोला था कि मुझे टेस्टिमोनियल्स दो क्योंकि मेरे पीछे आईएमए और पुलिस जो है जी, पीछे पड़ गई थी। तो वो हुँ, पहला दिन था जब मैंने इनकी आंखों में झांक के देखा, लाइव जी, में देखा मैंने जब देखा ना कि हाँ भाई इनको क्यों पेशेंट्स मांगने पड़ रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। उस दिन मैं हुँ, शायद मेरी आंखों से रोना निकल गया था ऐसे ना, कि यार पहली बारी मैंने बिस्ट्रो की आंखों में देखा कि वो क्यों मांग रहे हैं ऐसा करके ना, कि हाँ भी हुँ, पेशेंट्स दिखाने पड़ रहे हैं, इनको भागना पड़ रहा है एक इंसान को ना। तो क्योंकि मैं भी लाइफ में बिल्कुल इनकी तरह ही हूँ, इनकी हम दोनों में आप लगा लो ना, कि चाहे हम स्कूलमेट्स हैं, मैं इनको कहती हूँ कि बिल्कुल हमारी सोल्स आपस में कनेक्टेड है वैसे ना, कि अगर उनको जी, दर्द होता है तो मुझे भी दर्द होता है ऐसे ना, अगर वो खुश हैं तो मुझे उनसे डबल खुशी होती है। तो वो तब मैंने इनको देखा कि उनकी आंखों में तब मुझे थोड़ा सा लगा था डाउन फील, ठीक है। हुँ, बट उस दिन मेरा पहला मैसेज गया वीडियो देखने के बाद, दुनिया सपोर्ट करे ना करे, किरण हुँ, सपोर्ट करेगी करेगी और तब तक करेगी आखिरी दम तक जब तक आप जीतते नहीं हो, ठीक है। मैं हमेशा, चाहे कोई खड़ा हो घर वाला या बाहर वाला या फ्रेंड्स खड़े हैं कि नहीं है, वो मुझे नहीं मालूम, मैं एक अकेली लड़की अपना सपोर्ट आपको दूंगी, जहां पे होगा मैं सपोर्ट करूंगी। और मेरे ख्याल से वो दिन और आज का दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं गया, मेरे कुछ फ्रेंड्स जानते हैं, विश्व सर भी जानते हैं इस चीज को, कि इस लड़की ने हमेशा सपोर्ट करा है। कि जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है ना, वो सिर्फ नाम की नहीं है कि मैं फोटो खिंचवाऊं इनके साथ में और अपनी डीपी पे लगा लूं। आज तक मेरी और इनकी मेरे ख्याल से फोटोज भी बहुत कम है वैसे ना, क्योंकि हमें ये जी, होता है कि नहीं, सोल कनेक्टेड होना चाहिए आपस में ना। तो डर तो मैंने इनकी लाइफ में कभी देखा ही नहीं, उसके बाद मैंने डरते तो बिल्कुल भी नहीं है ये ना। आपने देखा कि मॉन्की पॉक्स का जब था तब भी इन्होंने क्या किया, वहां पे भी चूहे बिल्लियां जितने भी थे ना से सबके टेस्ट कर दिए इन्होंने ना। तो जो स्टाइल था ना इनका, वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि हाँ भाई डरते नहीं है ये। इवन मैं कई बार डर जाती हूँ, जैसे आपने डर फिल्म देखी हुई है, तो उसमें किरण जी, डरपोक है थोड़ी सी, तो ये मुझे बोलते तू डरती है ऐसे ना। तो इंसिडेंस हाँ, हमारा 1 डेढ़ महीने पहले हुआ, किसी ने स्कूल वाले किसी पर्सन ने मुझे कुछ बोल दिया, तो मैंने ना इनको बोला कि मुझे को ना डर लग रहा है बहुत ना ऐसे करके ना। तो इन्होंने मेरी अच्छी क्लास लगाई, आधा घंटा क्लास लगाई फोन पे ना, कि डरने वाली क्या बात है ऐसे ऐसे, इनकी ना वो मुझे ऐसे लगता है कि ये डर भगाने वालों में से हैं, ये डरने वालों में से तो नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो चीज डर से बिल्कुल नहीं है ये, और इनकी हुँ, जीत होगी ये मुझे मालूम है, क्योंकि जब डर तब नहीं होता जब हम दिल से क्लियर होते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, और हम अपने हुँ, मन के ऊपर काबू होता है हमारा ना, कि गलत बंदों के ऊपर हमने टाइम नहीं वेस्ट करना, जो सही है उसके ऊपर हमने टाइम लगाना है और दिल से लगाना है, तो फिर डर आपका भाग जाता है उसमें ना से। अब मैं इनको इतना सपोर्ट करती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे भी डर लगना चाहिए ना, कि हाँ भी कोई मेरे को बोलेगा कि हाँ भी अगर तेरे को कल कुछ हो गया, एलोपैथी के खिलाफ तू भी इतना है, अगर कल तेरे को हो गया कुछ तो एलोपैथी के पास ही भागेगी ना तू। मैं आज सबके सामने ही बोलने को तैयार हूँ कि अगर मैं विश्व की बेस्ट फ्रेंड हूँ, सपोर्ट हुँ, करती हूँ उनकी थ्योरी, तो मैं इनको इनके बर्थडे पे ट्रस्ट गिफ्ट करती हूँ इनको ना, कि आपकी जी, बर्थडे पे मेरे को ये है कि मेरे को अगर चंडीगढ़ में कभी पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ा, मैं लाइफ में जी, नहीं जाऊंगी, केस ऑफ इमरजेंसी भी मैं नहीं जाऊंगी। अगर उन्होंने बोला कि हाँ भाई अब कहाँ गया विश्व आपका फ्रेंड, ठीक है ना, तो जी, मैं तो यही बोलूंगी अगर मैं सपोर्ट करती हूँ तो मैं जब तक है जान तब तक मैं सपोर्ट करूंगी, और नेचुरोपैथी की इनकी करूंगी, क्योंकि फ्रेंडशिप जो होती है ना वो एक फीलिंग होती है देखो ना, और वो तब नजर आती है जब आपका टफ समय होता है, तो जी। उनको सपोर्ट करती हूँ पूरा का पूरा ना।
बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप इस समय नए-नए कारनामे बड़े-बड़े आविष्कार कर रहे हैं, स्कूल लाइफ में भी कभी ऐसा कुछ करते थे बड़े-बड़े जो कि चर्चा का विषय बनते हों ये क्लास में? उ उस बारे में अगर कुछ बताएँ? हाँ, ये बेसिकली देखो जो मैंने इनके फ्रेंड से भी सुना हुआ है और इनसे भी कि ये क्या है थोड़ा-सा ना फ़िल्मों के बहुत शौकीन है वैसे ना। तो ये क्या अच्छा। करते थे फ़िल्में देखकर ना मेरे को भी फ़िल्मों का बहुत शौक है। मैं तो कई बारी अकेले ही फ़िल्में देखने चली जाती थी वैसे ना, जब 90s की बात है। ये क्या करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ फ़िल्में देखने जाते थे। तो स्कूल में से बंक मार के भी अपने हाँ, वहाँ थिएटर वगैरह में फ़िल्में देख के आते थे। क्योंकि फ़िल्में देखकर मुझे लगता है जैसे मैं कहती हूँ कि मूवीज़ एज़ मेडिसिन। अगर आप हुँ, मूवीज़ देखते हो ना आपको जोश आ जाता है, ठीक है? तो मेबी यही रीज़न है कि विश्वक सर और मैं आज भी बहुत ज़्यादा हमारे अंदर जोश है ऐसा ना, क्योंकि हम लोग एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना। हम दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं क्यों? क्योंकि हमें जब हम मूवीज़ देखते हैं ना, तो मूवीज़ में हमें लगता है कि जो हीरो है ना या कोई हीरोइन होती है, वो रिलेट हम लोग करते हैं आपस में ना। तो ये फ़िल्में बहुत देखते थे स्कूल टाइम में बंक मार के, तो वो इंसिडेंट्स इन्होंने तब शेयर करा स्कूल में सबके सामने, जब ये क्या कहते हैं वहाँ पे अपनी 25th वहाँ रियूनियन में आए थे, 25 साल के बाद आए। तो फ़िल्मों का इनको बहुत शौक था, जिसकी वजह से आप कह सकते हो एक इनकी एक फ़ोटो थी मैंने देखा इनकी पिकनिक की फ़ोटो थी 99 इनकी हाँ, जैसे 91 की फ़ोटोग्राफ थी पिकनिक फ़ोटो। तो सिर्फ यही थे जिन्होंने गॉगल्स-वॉगल्स पहन के पूरे हीरो स्टाइल में थे, बाकी सारे नॉर्मल थे। तो ये है कि यूनिक तब भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे ना वैसे। तो अच्छा मैम, बहुत सारी आपने बातें बताई इसके लिए धन्यवाद। लेकिन अभी मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आप भी उनकी टीम के साथ-साथ ऑर्गेनिक पर काम कर रही हैं, मिलेट्स की आप इस एक्सपर्ट कही जाती हैं। मिलेट्स के बारे में हमारे दर्शक भी बहुत सारे लोगों ने आपके कुछ शायद उत्पाद मँगाए भी होंगे, तो उनका कहना था कि इनकी जो रेसिपी है वो बड़ा मतलब हमें बनानी नहीं आती, काफ़ी सारे लोगों के सवाल आते हैं। तो ये जो मिलेट्स का इस्तेमाल लोगों को करना आप सिखाते हैं, क्या कुछ ऐसा भी तरीका है या कुछ ऐसा आपने सोचा है कि मिलेट्स बनाने की जो रेसिपी है, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, वो आप उन तक पहुँचाएँ? या ऑर्गेनिक को लेकर के आपके क्या-क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, वो आप साझा करना चाहें? हाँ जी। अब जैसे साइड बाय साइड क्या है कि मैं न्यूट्रिशन के साथ में ऑर्गेनिक फील्ड में भी हूँ वैसे, वो भी मैं अपने एक स्कूल के फ्रेंड के साथ में करती हूँ, ठीक है? तो हम लोगों जी। ने ये देखा कि न्यूट्रिशन और ऑर्गेनिक जो है ना, दोनों आपस में मिले हुए हैं, दोनों चीज़ें ना। अगर आप खाना अच्छा खा रहे हो और अच्छे तरीके से खा रहे हो, तो ये दोनों आपस में बहुत अच्छे और बढ़िया रिज़ल्ट लाते हैं, ठीक है? तो मैंने जैसे बीआरसी के साथ मैं कनेक्टेड भी हूँ वैसे, तो मैंने उनकी डेप्थ में देखा कि जो भी डाइट प्लान है, उसके अंदर मिलेट्स तो आते ही आते हैं, ठीक है? तो मिलेट्स जो जी। हैं, वो अगर प्रॉपर्ली हम खाएँ और प्रॉपर्ली हुँ, अगर हम तभी खाएँगे जब हमें उसकी रेसिपीज़ मालूम हो। अगर हमें 2 ही रेसिपीज़ मालूम होंगी तो ऑब्वियसली हम बोर हो जाते हैं जनरली ना और हमारी हुँ, अट्रैक्शन जो है फिर से वो रोटी और चावल में चली जाती है। तो प्रॉब्लम हुँ, तो सारी आपकी है वो रोटी और चावल से ही होती है ना वैसे। तो मैंने फिर बिल्कुल। यही सोचा कि जहाँ पे भी विश्व सर का कहीं पे मुझे लग रहा है कि यार ये चीज़ कमी है तो क्यों ना मैं पूरा करूँ उस चीज़ को ना वैसे। तो मैंने फिर ये सोचा कि मिलेट्स का रेसिपी बुक मैं एक लॉन्च करती हूँ, जिसमें एक हुँ, 6 महीने का जब खाना खाना शुरू करता है, 6 महीने से लेकर जो आगे बड़ी एज तक भी पर्सन है, उनके लिए अलग-अलग रेसिपीज़ हों। तो कोशिश मैं यही करूँगी, मेरी उस बुक में 40 के करीब तो रेसिपीज़ हों वैसे, 50 कोशिश करूँगी क्योंकि अब जैसे विश्व सर का बर्थडे है, तो मैं चाहती थी कि इनके 50 रेसिपीज़ तो हों, ताकि लोग एन्जॉय करके खाएँ खाना ना। अगर वो मिलेट्स को कंटिन्यू रखेंगे प्रॉपर वे में, तो इनके रिज़ल्ट्स जो हैं विश्व सर की डाइट से बहुत हुँ, अच्छे और बढ़िया आएँगे। अब जैसे लोगों की शिकायतें होती हैं बहुत ना, कि इनकी जी। डाइट से हमें कई बार बोलते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कई लोग बोलते हैं फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं यही मानती हूँ कि डाइट इनकी बढ़िया है बट ये आप फॉलो नहीं कर पाते। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो रिजल्ट्स कैसे आएँगे? अब फॉलो में पार्ट कहाँ पे आया मिलेट्स का, तो मिलेट्स का जो पार्ट नहीं फॉलो कर पा रहे थे ना, तो वो मैं करके दिखाऊँगी इनको और मैं फ्री ई-बुक जो है ना मोस्ट प्रोबेबली मेरी कोशिश है कि मैं 15 अगस्त से पहले-पहले मैं लॉन्चिंग कर दूँ उसकी ना। मेरी कोशिश तो बिल्कुल। थी कि मैं 23 जुलाई तक लॉन्च कर दूँ ऐसे बट वो थोड़ा-सा काम ज़्यादा पड़ गया इसमें। तो वो है कि मेरा 15 अगस्त से पहले-पहले ई-बुक लॉन्च होगी, आप ही के चैनल पे मैं लॉन्च करूँगी और हम अपने जितने भी दर्शक हैं उनको मैं ई-बुक तो फ्री में ही दूँगी ऐसे ना, ताकि वो जितनी ज़्यादा स्प्रेड होगी ना बुक उतनी ज़्यादा हमारा डाइट प्लान लोग समझेंगे कि मिलेट्स की वैल्यू जो है ना, अब मिलेट ईयर है ये साल, तो मिलेट ईयर में हम लोग मिलेट तो करते रहते हैं बट रेसिपीज़ ही नहीं मालूम होंगी तो कैसे चलेगा ना? तो घर की लेडी तक मुझे वो रेसिपी पहुँचानी है ऐसे ना। और साथ ही साथ मैं एक वेबसाइट लॉन्च कर रही हूँ हेल्थ फॉर ऑर्गेनिक के ऊपर और टैलेंट के ऊपर, वो है kiran.com ना, 3 बार जी। किरण आएगा KKIRAN kiran.com। तो ये मेरी हुँ, लॉन्चिंग जो है कोशिश तो मेरी कि कल तक मैं लॉन्च कर दूँ ये ना वेबसाइट ना। तो उसमें मैं अच्छा। विश्रुत सर की जो डाइट प्लान है वो भी होंगे उसके अंदर और साथ में हुँ, जो मेरा ऑर्गेनिक वो भी होगा इसमें ना। तो ये बेसिकली हेल्थ को मैं हेल्थ डे बनाना चाहती हूँ। कल का दिन जो मैंने सोचा हुआ ना कि विश्रुत सर जी। को मैंने अगर कुछ करनी है, तो मैं उनको हुँ, हेल्थ गिफ्ट करूँगी क्योंकि हेल्थ इज़ द बर्थ राइट ऑफ एवरी पर्सन ना। अच्छी हेल्थ गिफ्ट करूँगी, ऑर्गेनिक गिफ्ट करूँगी इनको मैं और हुँ, उनके बर्थडे वाले दिन
एज ए फ्रेंड मैं ये डिक्लेयर करती हूँ अपनी टीम के साथ में, नाइस वाइज टीम के साथ में, कि हर साल 23 जुलाई को हम हेल्थ डे बनाएंगे इन हिज ऑनर। और एक हफ्ते पहले ही हम अपने जो भी डिस्काउंट्स वगैरह होंगे या फ्री कंसल्टेशन होंगी वो हम शुरू करेंगे, ताकि ये हमेशा ये नाम याद रहे कि विश्वरूप सर हेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं से ना। ठीक है, तो मेरी तरफ से कंसल्टेशन जो है पूरा साल फ्री रहेगी, क्योंकि अगर मेरे को लगता है कि पेशेंट ठीक हो रहे हैं, अच्छा फीडबैक देते हैं, तो सबसे बढ़िया गिफ्ट उनके बर्थडे पे रहेगी, उनके नेक्स्ट बर्थडे पे भी ना उसे। बिल्कुल, बिल्कुल, डेफ़िनेटली। तो चलिए ये बहुत अच्छी शुरुआत है और सच में डिज़र्व भी करते हैं डॉक्टर विश्वरूप राव चौधरी सर ने जिस तरह से चिकित्सा क्षेत्र में अपनी क्रांति लाई है, तो हेल्थ डे डिक्लेयर होना ही चाहिए उनके जन्म दिवस पर। बाकी के जो ऑडियंस देख रही है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय भी दे सकते हैं कि जो किरण जी का मत है, क्या वो सच में सही है या गलत है, डिक्लेयर होना चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो 23 जुलाई को हम सब मिल करके ही डॉक्टर विश्वरूप राव चौधरी सर के जितने भी फॉलोवर हैं, सिर्फ किरण जी ही नहीं, सभी लोग, मैं चाहूंगा कि सभी लोग मिल करके नेशनल हेल्थ डे के रूप में इसको मनाएंगे हर साल। तो किरण जी चलिए, बहुत सारी बातें आपने बताई जाते आते, चूंकि समय थोड़ा सा ज्यादा नहीं लेते हुए मैं आपका चाहूंगा कि लास्ट में जाते आते हमारे दर्शकों को कुछ आखिरी संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं। इसमें मैं यही कहूंगी, देखो ये जो बात हो रही है फ्रेंडशिप के ऊपर हो रही है हमारी, और जैसे मेरी और विश्वरूप सर की फ्रेंडशिप जो है वो बहुत मैटर करी है इसमें ना उसे। तो मैं कहूंगी कि फ्रेंडशिप एज मेडिसिन है एक तरह की। अगर कोई भी इंसान लाइफ में बीमार है, अगर वो दुनिया में उसके पास एक भी इंसान ऐसा मिल जाए जो उसका बहुत ही अच्छी तरह से फ्रेंडशिप निभाता है, आपके बुरे समय में आपके साथ में खड़ा है, अच्छे समय में तो हर कोई खड़ा होता है, अगर बुरे समय में खड़ा होने वाला भी एक भी फ्रेंड आपके पास है ना, तो जिंदगी में आप कुछ भी कर सकते, कोई भी बीमारी हो आप उसके साथ लड़ सकते हो। ठीक है, तो यही है कि अपने आसपास आप सारे लोग देखिए कि कौन सा ऐसा बंदा है या कौन सा ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको सपोर्ट करता है। आप एक पर्सन भी मिल जाएगा ना, तो फ्रेंडशिप एज मेडिसिन जो है ना वो बहुत बढ़िया चलती है और आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी ऐसे। ठीक है, सेकंड मैं बोलूंगी सबको, एक मूवीज का जैसे हमें बहुत शौक है, मूवीज एज मेडिसिन बनाओ, मूवीज जरूर देखो। कई मूवीज जैसे होता है ना, लोगों को लगता है रियलिटी के बेस्ड नहीं है, तो रियलिटी बेस्ड होती है मूवीज। आप रियलिटी में मूवी जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि आप रिलेट कर रहे हो, आपके इमोशंस जो है ना मूवी के थ्रू बाहर आते हैं। ठीक है, थर्डली मैं कहूंगी कि आप टुगेदरनेस एज मेडिसिन, जो भी आपके आसपास हैं, जो विश्वरूप सर ने भी बोला हुआ है कि आप आपस में मिलजुल कर आप करिए काम ना। कोई भी फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि उसका माइंडसेट किसी से नहीं मिलता घर पे, तो आप बाहर देखिए कि किसके साथ आपका माइंडसेट मिलता है ऐसे ना, क्योंकि जब आपके माइंड क्लिकिंग वाला कोई भी पर्सन आपको मिलेगा तो आपकी हेल्थ के ऊपर इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो आपकी हेल्थ है ना वो सारी की सारी आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करती है। माइंड आपका अगर फिट रहेगा तो आप गलत थॉट्स नहीं लोगे ना, गलत थॉट्स नहीं आएंगे तो हेल्थ बढ़िया रहेगी आपकी ना ऐसे। तो इस टाइप से जैसे सर भी बताता है कि नोजीबो इफेक्ट जो होता है ना, वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए आपकी ना, पॉजिटिव है हो, कुछ भी नेगेटिव आपके आसपास हो रहा हो फिर भी पॉजिटिव अगर आप हो ना, तो आपकी हेल्थ हमेशा फिट रहेगी। और मेरे को देखकर भी आपको सुमित जी लगता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी, हेल्थ प्रॉब्लम, मैंने आज तक कोई चेकअप नहीं करवाया, मैंने बचपन से लेकर कोई चेकअप नहीं करवाया, और मैं मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेती। वो यही रीजन है क्योंकि मुझे बचपन से ये फीलिंग थी कि हाँ भाई मेडिसिन के बिना भी जिंदगी है, जो भगवान ने इतनी बढ़िया चीजें बनाई हैं उसे ना। तो सभी से मेरा ये है कि जो विश्व सर बताते हैं उनको फॉलो करिए, और साथ में जो इनकी बुक्स हैं, एटलीस्ट अगर उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हो, उनको ऑनर देना चाहते हो, उनके बर्थडे पे विश करना चाहते हो, तो उनकी बुक्स जो है ना काइंडली आप अगर हो सके तो इनका बुक्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप शेयर करिए कि बुक्स बिल्कुल। इनकी जरूर पढ़ें, क्योंकि एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी जो लगाई है ना बुक्स के ऊपर लगाई है। अगर वो बुक्स आप पढ़ रहे हैं तो आपकी सारी बीमारी आती तो वहीं ठीक हो जाएगी। बाकी हम नाइस वाइज एक्सपर्ट्स हैं, आप कभी भी कनेक्ट होइए, हम मिल बांट के देश को हम आजादी देंगे। अब जैसे आज का दिन आपको मालूम है क्या है? आज का दिन 1946 में आजादी से पहले जो था ना, तो हम कहते थे हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम अंग्रेजी दवाइयों के गुलाम हैं। ठीक है, तो आज के दिन हमारा ये फ्लैग भी जो था वो इंडियन फ्लैग हमारा आया, तो हमें ये लगता है कि इंडिया के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं ना रियल वे में, तो वो हमारे ये जो है विश्व सर है वो ये कर रहे हैं। एक एंड में बस मैं ये बताऊंगी फिल्मी स्टाइल में कि इनको जैसे फिल्में बहुत पसंद है, ठीक है, आप लोग सारे जैसे चैनल पे भी मैंने देखा, कोई इनको भगत सिंह बोलता है, कोई इनको वो कहता है कि राजीव दीक्षित जी के दूसरा रूप है ना। मैं इनको बोलती हूँ क्योंकि मैं भी फौजी परिवार से हूँ, ये भी फौजी परिवार से, तो हमारी कैप्टन विक्रम बत्रा है एक कारगिल वॉर के हीरो जो शहीद हो गए थे 99 में। तो मैं उनको कहती हूँ कि डैड यू आर रीबर्थ ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा, बिल्कुल वैसे ही जोश था उनमें भी, फिल्मीपन था इनमें भी। तो यही है कि वो भी देश के लिए बहुत काम करते थे, अपने बाकी चीजों को भूल जाते थे ना। तो ये चीज मैंने इनके अंदर देखी है, और मैं चाहती हूँ कि इनकी लाइफ लंबी हो ताकि हम 100 साल तक ये चीजें बनाते रहें, उसके आगे भी बनाते रहें। तो मिल बांट के हम इनके मिशन को पूरा करें, डिजीज को
और ड्रग्स को और डिस्कम्फर्ट को हम दूर करें। और इस बर्थडे पे मैंने इनका पोर्ट्रेट एक बहुत बढ़िया से बनाया, देखिए आ रहा है नजर इसमें आप। बहुत बड़ी, बहुत बहुत सुंदर, ये बहुत मेरी स्कूल की फ्रेंड है, हम दोनों की स्कूल की फ्रेंड है, उसने बनाया, बिंदु है हमारी स्कूल की फ्रेंड, उन्होंने बनाया इनके ऑनर में ना। तो मुझे ये हाँ, लगता है जैसे ये टैलेंट देखते हैं इंडिया का, तो इनका टैलेंट जो है मैं एक स्कूल के ही टैलेंटेड फ्रेंड की तरफ से बना के इनको मैं बर्थडे में गिफ्ट करूंगी इस बार, है ना, अपनी पूरी बहुत टीम के साथ। शानदार, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। ठीक है किरण जी, आपने बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई एंड आई होप कि सभी दर्शकों को बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा और आगे के कुछ कार्यक्रमों में भी आपको इनवाइट करते रहेंगे और कुछ अच्छी-अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक देंगे। फिलहाल तो इस कार्यक्रम में चलने का वक्त है, तो सभी दर्शकों का इस वीडियो से जुड़ने के लिए और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।